नमस्कार। आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो जो आज का टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है कि जो 40% क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन हुआ है लगभग 40 सालों में। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, तो ये रिपोर्ट किसने लाया है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने रिवील किया कि 1980 से लेके 2020 तक लगभग 40 सालों में जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, उसका एमिशन जो है लगभग 40% ग्रो हो गया है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीज़ है उसको जानते हैं। तो पहला चीज़ इसमें यह बताया गया कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो भी टोटल एमिशन हो रहा है उसमें से 16.7% चाइना से आता है। चाइना से मतलब एमिशन हो रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आता है आपका इंडिया। इंडिया से है लगभग 10.9%। यूएस से है 5.7%। ब्राज़ील से है 5.3%। फिर है रसिया। ठीक है, तो ये आपके टॉप 5 एमिटर्स हैं। ठीक, अब जानते हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे हम कॉमनली जानते हैं लाफिंग गैस के नाम से। ठीक है, ये एक केमिकल कंपाउंड है। क्या चीज़ का? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे इसकी कुछ और प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब रूम टेम्परेचर जब होता है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पे ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। साथ ही साथ ये नॉन फ्लेमेबल गैस है, मतलब ये जलता नहीं है। इसको आप आग लगाओगे तो ये जलेगा नहीं, है ना। और इसका जो सेंट होता है वो एक आपको मीठा सा सेंट रहता है। ठीक है, फिर फिर क्या होता है, अब ये जैसे अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर में रखें, मतलब अगर हम रूम का टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें, ठीक है, तो जैसे गर्म रूम में रखें या टेम्परेचर अगर इसका बढ़ा दें, तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर के जैसे काम करता है, जो कि सिमिलर है मॉलिकुलर ऑक्सीजन के जैसे। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजर क्या होता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड को गर्म टेम्परेचर पे रखोगे ना, एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो ये ना ऑटोमेटिक एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, ये एक इसका प्रॉपर्टी है। और जानते हैं क्या चीज़ है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका यूज़ जो है वो मेडिकल यूज़ के लिए होता है। जैसे कि स्पेशली सर्जरी में। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो डेंटिस्ट्री है उसमें होता है। ठीक है, किस पर्पस के लिए? एनेस्थेटिक और पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट के लिए, मतलब वही बेहोश करने के लिए और आपका जो दर्द है उसको मतलब यानी कि कम करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। इट्स कोलोकियल नेम, मतलब इसका जो और जो नाम है वही जो मैंने आपको बताया, लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप जैसे क्या बोलते हैं, इनहेल करेंगे ना, तो एक तरह से ये आपको क्या बोलते हैं, एक इल्यूजन सा क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको एक हंसी सा आएगा। ठीक, और ये जो गैस है ये आपका लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक, अब ये जो, हाँ ना, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, मोस्ट रिक्रिएशनल यूजर्स आर अनअवेयर ऑफ इट्स न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स व्हेन अब्यूज्ड। व्हेन यूज्ड क्रोनिकली, नाइट्रस ऑक्साइड हैज द पोटेंशियल टू कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज थ्रू इनएक्टिवेशन ऑफ विटामिन बी 12। मतलब जैसे अगर ना हम लोग इसको मजे के लिए ले रहे हैं, ठीक है, रिक्रिएशनल यूजर मतलब हम लोग मजे के लिए ले रहे हैं, तो क्या होता है कि इससे ना जो हमारा जो न्यूरोलॉजी है वो डैमेज करता है। ठीक है, वो कैसे डैमेज होता है कि जैसे ही आप इसे इनहेल करेंगे, ठीक है, मजे के लिए आप ले रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जो विटामिन बी 12 है उसको इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। ठीक, अब ये और क्या चीज के काम आता है नाइट्रस ऑक्साइड? ये आपका काम आता है ऑक्सीडाइजर के जैसे। किसमें? रॉकेट प्रोपेलेंट। ठीक है, मतलब अगर आप नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड मतलब इसमें जो रॉकेट में जो प्रोपेलेंट है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो डाले रहते हैं, तो वो क्या करता है, एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, जिससे जो आपका रॉकेट प्रोपेलेंट है वो अच्छे से जले। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मोटर रेसिंग होता है उसमें भी ये यूज होता है, ताकि जो इंजन का आउटपुट है, पावर आउटपुट है, वो बढ़ जाए। ठीक, साथ ही साथ ये क्या चीज की यूज होता है, मेजर स्कैवेंजर ऑफ
यूज नहीं, मतलब ये और क्या डैमेज करता है, ठीक है। तो ये है, इट इज अ मेजर स्कैवेंजर ऑफ स्ट्रेटोस्ट्रोफिक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है, विथ एन इम्पैक्ट कंपेरेबल टू CFCs। मतलब जो आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, डैमेज करता है, ठीक है, ओजोन लेयर को खत्म करने का काम करता है, जो कि एक तरह से जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसी के जैसा ही है, ठीक है। मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को खत्म कर रहा है ना, उतना वैसे ही काम ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीइंग द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, रिडक्शन ऑफ एमिशन इज ए पॉपुलर टॉपिक इन द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब ये आपका जैसे ग्रीन हाउस गैस जो भी है, तो उसमें ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब इसके वजह से गर्मी हो रहा है, मतलब आपका अर्थ में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें ये थर्ड जी आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। अब जानते हैं कि जो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में और क्या क्या की पॉइंट बताए गए, क्या क्या इसमें फैक्ट बताए गए। तो इसमें पहला जो स्टडी किया गया वो चीज है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और लाइव स्टॉक रेयरिंग है, वेयर द टू की ह्यूमन ड्राइवन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब एनिमल एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में जो क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर का जो काम हो रहा है, इन दो एक्टिविटी में जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। इन द लास्ट डिकेड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन chiefly owing to the use of nitrogen fertilizers and animal manure contribute to 74% of the total anthropogenic nitrous oxide emission according to the study। मतलब स्टडी के अनुसार ये कहा गया कि हाल ही में जो ये लास्ट डिकेड में 10 सालों में ये देखा गया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वहां पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इसका यूज किया गया, क्या चीज का, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, ठीक है, साथ ही से जो एनिमल मैन्योर है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये जितना भी एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो रहा है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए जो भी नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो रहा है, उसका 74% जो एमिशन है वो इन्हीं दो एक्टिविटीज हो रहा है। कहाँ से, फर्टिलाइजर और ये एनिमल मैन्योर में, ठीक है। साथ ही साथ फिर उसके बाद और क्या अगला पॉइंट है, द वर्ल्ड्स फार्मर यूज्ड 60 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कमर्शियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन 1980, ठीक है। 1980 के समय में दुनिया भर के जो फार्मर थे वो लगभग 60 मिलियन मेट्रिक टन आपका जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते थे। लेकिन 2020 आते तक अब जो यूज हो रहा है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, वो कितना हो रहा है, 107 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक। अब जानते हैं अगला पॉइंट और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो एमिटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज such as ocean, inland water bodies and soil, ठीक है। दिस कंट्रीब्यूट 11.8% ऑफ द ग्लोबल एमिशन ऑफ गैस बिटवीन 2010 एंड 19। मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ह्यूमन एक्टिविटी से तो होता ही है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज से भी ये आ रहा है, जैसे कि आपका जो समुद्र हो गया, ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जमीन हो गया, सॉइल मिट्टी हो गया, वहां से भी ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और ये जो सोर्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना भी ग्लोबल एमिशन हो रहा है। तो 2010 से लेकर 2019 के बीच में जितना भी ग्लोबल एमिशन हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड का, उसका 11% एमिशन इस नेचुरल रिसोर्सेज से हो रहा है। ये जो तीन मैंने बताया ना, इन तीनों नेचुरल रिसोर्सेज से हो रहा है ये 11%, ठीक। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड रिलेटेड वेस्ट जनरेशन, बायोमास बर्निंग, फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अराउंड 6% ऑफ ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन इन 2010-19, ठीक है। इसमें और ये बताया गया कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है और जो आपका वेस्ट जनरेशन, बायोमास बर्निंग, फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रीज, तो इन सब से भी लगभग 6% का ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हुआ है। कब, 2010 से लेके 19 के बीच में, ठीक। और ये जो स्टडी है इसने और क्या बताया, ठीक है, द स्टडी इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ ग्लोबल डाटा फॉर ऑल मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट लीड टू नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन and 18 anthropogenic and natural resources and 3 absorbent sinks of global nitrous oxide। मतलब ये
ये बता रहा है कि ये जो स्टडी हुआ ना उसने क्या क्या चीज़ों को एग्जामिनेशन किया। तो इन्होंने एग्जामिनेशन किया जितने भी ग्लोबल डेटा है। कौन से ग्लोबल डेटा? वो सारे ग्लोबल डेटा जो उन सारे मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी से आ रहे हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं, साथ ही साथ 18 एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से आ रहे हैं, और जो भी नेचर रिसोर्सेस है, और साथ ही साथ जो 3 एब्जॉर्बेंट सिंक है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड से, वहां से ये सारे स्टडी और एग्जामिनेशन करके ये रिपोर्ट लाया गया है। ठीक, फिर है आपका अगला पॉइंट, द हाई लेवल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड कंपाउंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द स्टडी सेड ऑन द अर्थ एक्सेस नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट टू सॉइल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि जो हाई लेवल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में है वो आपका ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है। साथ ही साथ एक तरह से क्लाइमेट चेंज को भी ये इफेक्ट कर रहा है, कंपाउंड इफेक्ट कर रहा है ना। और एक्सेस नाइट्रोजन होने से क्या हो रहा है, आपका सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। एमंग द 18 रीजन कंसिडर इन दिस स्टडीज ओनली यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, कोरिया डिक्रीजिंग नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। मतलब लगभग 18 रीजन में स्टडी किया गया, तो उसमें से केवल ये जो जगह है यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया, यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यूरोप हैड द लार्जेस्ट रेट ऑफ डिक्रीज बिटवीन 1980 से 2020 रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्री एमिशन। मतलब ये जो 5 जो मैंने देश बताया इसमें से सबसे ज्यादा तेजी से जो आपका क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है एमिशन, वो हुआ है आपका सबसे ज्यादा कहाँ, कौन से देश से? यूरोप से, यूरोप कंट्री से हुआ है ना। लगभग 1980 से लेके 2020 के बीच में लार्जेस्ट रेट ऑफ डिक्रीज। ठीक है, और ये इसके पीछे डिक्रीज होने का कारण क्या है? फॉसिल फ्यूल का कम जलना और इंडस्ट्री एमिशन से कम एमिशन होना, मतलब इंडस्ट्री से कम एमिशन होना नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो इन जगहों से आपका नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन जो है कम हुआ है, इस वजह से यूरोप जो है लार्जेस्ट रेट ऑफ डिक्रीज हुआ है 1980 से लेके 2020 के बीच में। चाइना, साउथ एशिया जो है वो हैड द लार्जेस्ट इंक्रीजेस इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। ठीक है, मतलब चाइना और साउथ एशिया में से सबसे ज्यादा इंक्रीज एमिशन जो है इंक्रीज हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, 1980 से लेके 2020 तक कितना परसेंट का? 92% का। ठीक है, एमिशन यहीं से ही हो रहा है। अब यहाँ पे हाँ, फिर अगला पॉइंट है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी must decline in order to limit the global temperature rise to 2 डिग्री सेल्सियस as established by the Paris Agreement। मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसमें यह कहा गया था कि जो हमको जो ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है ना उसको हमको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। तो इसको अगर हमको मेंटेन रखना है तो इसके लिए हमको ये जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन है जो ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है इसको हमको डिक्लाइन करना ही होगा, मस्ट डिक्लाइन। ठीक है, reducing nitrous oxide emission is the only solution since at this point no technologies exist that can remove nitrous oxide from atmosphere। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को हम उसका जो एमिशन है उसको हमको रिड्यूस खुद ही करना होगा, क्योंकि एक बार अगर ये इसका जो एमिशन है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, फैल जाता है, तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बना है जिससे आप ये जो एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको आप रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।